डीएस मैथ एजुकेशनल पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वर्ग समीकरण के बारे में, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। इसे द्विघात समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसका मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ये इसका मानक समीकरण है। इस समीकरण में जैसा कि देख रहे हैं a, b, c ये तीनों अचर राशियां हैं, अचर राशियां हैं। और इस x पर ये बना हुआ है, x क्या है? चर राशि है। इसी पर यह इक्वेशन बनाया जाता है। इसकी घात यहाँ पर 2 है। वह समीकरण जिसकी घात 2 हो वो वर्ग समीकरण कहलाता है। इस वर्ग समीकरण के 2 मूल होते हैं, जिसे अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। मूल का मतलब यह होता है यह शून्यक है, इसका मान अगर इसमें रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। यदि आपको अल्फा और बीटा दोनों मूल ज्ञात हों तो आप किस तरह से इक्वेशन बना सकते हैं या अल्फा बीटा निकालने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखें कि यदि मूल पता है तो कैसे इक्वेशन लिख लिया जाता है। इसके लिए मात्र इन दोनों को, जब यह x माइनस अल्फा एक उसका फैक्टर होगा तो ठीक उसी तरह से x माइनस बीटा भी एक फैक्टर होगा। दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाना चाहिए। इसका प्रोडक्ट तो देख लें, x² माइनस बीटा x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। इसकी तुलना हम स्टैंडर्ड से करके आपको दिखा रहे हैं। बहुत अच्छे ढंग से समझिए। पॉलिटेक्निक की भी तैयारी में लोग लगे हुए हैं, एयरफोर्स में भी हर जगह इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। वर्ग समीकरण बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहले समझें, आपको कंफ्यूज ना हो कि किस तरह से फार्मूला इसका डिराइव किया जाता है। जब ax² प्लस bx से तुलना कर देंगे, इस ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हम एक रूप दे सकते हैं। a से भाग दे दीजिए, x² प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0। अब खुद आप याद कर सकते हैं, ये याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी कि अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग कैसे निकलता है। माइनस बी अपान ए, आपके सामने देख लीजिए, यह बी अपान ए इस अल्फा बीटा से निकाल सकते हैं, और अल्फा बीटा बराबर सी अपान ए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म देने से आपको लाभ क्या होगा, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। जो लोग तैयारी में जुटे हैं ध्यान से देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा अगर पता है तो, और अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का अलग अलग मान दे सकते हैं। जिसके लिए बहुत महत्वपूर्ण यह टॉपिक है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। बहुत ध्यान से इसे समझेंगे, यह अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज है। इससे आप अल्फा प्लस बीटा पता है तो अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हैं, वह होगा अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक इसी तरह से दोनों के इक्वेशन से आप अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। थोड़ा सा और कठिन कैलकुलेशन है। अब आप यहाँ पर देखें कि अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनते हैं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान बताओ। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान बताओ। क्या नहीं बता सकते? आपको केवल अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की आवश्यकता है। जितना पूछेगा आप बहुत ही आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे मैं ले चलता हूं थोड़ा सा श्रीधर मेथड, वो फार्मूला कैसे बनता है उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। यहां पर x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसे ठीक आप उसी तरह से लिखें, x² प्लस b अपान ए एक्स प्लस c अपान ए बराबर 0। x² प्लस b अपान ए एक्स बराबर माइनस सी बाई ए। यदि इसे पूर्ण वर्ग बनाना चाहते हैं तो x² प्लस b बाई ए एक्स, यानी कि b अपान 2a ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस b अपान 2a होल स्क्वायर बराबर, दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा, b अपान 2a होल स्क्वायर माइनस c अपान ए। इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो यह x प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर है, और इसे जब कैलकुलेशन देंगे तो यह b² माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर होगा, यानी कि x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। इसे अंडर रूट में रहने दें b² माइनस 4ac को, और इसे बाहर करें 2a का होल स्क्वायर। इस तरह x का जो मान होता है तो वर्ग समीकरण में x बराबर b अपान 2a उधर चला जाएगा, माइनस b अपान 2a, और यह प्लस माइनस होता है वर्गमूल, तो प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान
2a, इसे ऐड करेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही श्रीधर का मेथड है, डायरेक्ट इसे निकाल सकते हैं। किसी क्वेश्चन को अगर सोल्यूशन देना हो तो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, इस तरह से बड़े क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 दिया है। दो मेथड हैं, अगर इसे आप फैक्टराइज कर सकते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x दो भागों में आपने तोड़ दिया, m प्लस n mn इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 0। ग्रुपिंग कर दीजिए, यहाँ पर x आपका कॉमन है तो x प्लस 3 और यहाँ पर 2 कॉमन है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x के आपको दो मान मिलेंगे, -2 -3। इसे श्रीधर मेथड से अगर हल करना तो बहुत ही अच्छे ढंग से हल कर दें, डायरेक्ट लिख दें और यानी आप डायरेक्ट ले चल रहे हैं x इज इक्वल टू माइनस बी का मान यहाँ पर देख सकते हैं कि -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 25 माइनस 4ac 4 इंटू 6 इंटू 1 24 अपॉन 2a 2 इंटू 1। इसका मान क्या होगा, माइनस बी, यह 1 है, 1 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 1 होगा, तो -5 प्लस -1 अपॉन 2। एक बार अगर प्लस लेते हैं तो -5 प्लस 1 यानी -4/2 यानी 2, और अगर माइनस रखते हैं तो -5 -1 यानी कि -3। इस प्रकार -2 -3 यानी अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू -3। इस तरह से बहुत आसानी से हल कर सकते हैं।